ब्राह्मण अपने परिवार के साथ में किसी गांव में रहता था। भीख मांग करके ही वो अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। कुछ समय तक तो गांव के लोगों ने उनको अच्छे से भीख देते रहे, लेकिन उसके बाद में गांव के लोगों को भीख देने में आनाकानी करने लगे। उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा। पंडित और पंडितानी के प्रति उनका मन थोड़ा बदल गया और इस बदलाव को पंडित जी खूब अच्छी तरह से समझ रहे थे। कोई व्यक्ति तो भीख दे देता था और कोई बहाना बना देता था। उनको अच्छा तो नहीं लगता था, पर उनके पास में कोई और दूसरा कोई साधन भी नहीं था अपनी जीविका का। एक दिन पंडितानी पंडित जी से बोली कि पंडित जी, अब गांव में वैसा वातावरण नहीं रहा, लोगों का हमारे प्रति वैसा नज़रिया नहीं रहा, वैसा प्रेम भाव नहीं रहा, तो अब हमको कुछ ना कुछ अपना जीवन के लिए काम धंधा सोचना पड़ेगा। ऐसा करिए कि आप कहीं जा करके काम करना शुरू करिए, कुछ भी देखिए, कैसा भी, बाहर जाइए, कोई काम मिल जाएगा आपको और हम अपने जीवन को चला सकेंगे। पंडित ने कहा, बात तो तुम सही कह रही हो, देखता हूँ, चलो कहीं बाहर जा करके कोई काम धंधा मिल जाए तो पंडित ने कहा कि मैं कल जाता हूँ, मेरे साथ के लिए कुछ रख देना बना करके नाश्ता, जिससे कि मैं कहीं रास्ते में भूख लगे तो मैं अपना भूख मिटाने के लिए कुछ खा पी लूँ रास्ते में। पंडितानी ने कहा कि ठीक है। दूसरे दिन जैसे ही पंडित तैयार हुआ, लगभग 4 बजे के लगभग, सुबह 4 बजे के लगभग, पंडितानी ने 4 लड्डू बना करके उसके झोली में रख दिए और कहा, जहाँ भी तुम्हें थकान हो, भूख लगे तो तुम बैठ करके ये लड्डू खा लेना और पानी पी लेना। पंडित वो 4 लड्डू अपनी झोली में डाल करके चल दिए। अब बहुत सुबह उठे थे और सुबह चल दिए थे वो लड्डू लेकर के, तो चलते जा रहे थे और धूप भी निकल आई। 10 बजे का टाइम लगभग हो गया, तो वो अपना चल रहे थे और थकान हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि अब थोड़ी देर के लिए मैं सुस्ता लेता हूँ। सामने ही पीपल का एक अच्छा सा पेड़ उनको दिखा, हरा भरा। उन्होंने सोचा कि चलो इसके नीचे बैठ करके थोड़ा सुस्ता लेता हूँ। सामने ही कुआं था, कुएं पर बाल्टी भी रखी थी। उन्होंने कहा, ये भी अच्छा है, कुएं पर बाल्टी रखी है, उससे मैं नहा धो लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ और अपना थोड़ा कलेवा कर लेता हूँ, भोजन नाश्ता कर लेता हूँ। और ये सोच करके वो नहाने चले गए। नहा करके आए और पानी बाल्टी में भर कर के लाए और लड्डू खाने के लिए अपनी झोली निकाली। उसी रास्ते से महादेव और पार्वती निकल रहे थे। भेष बदला हुआ था उनका, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का ही भेष था उनका। ब्राह्मण के पास आकर बोले, ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो? ब्राह्मण देवता वो लड्डू खाने ही जा रहे थे, तो कहने लगे, मैं नाश्ता करना जा रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है। पंडितानी ने नाश्ता के तौर पर ये 4 लड्डू दिए हैं। महादेव बोले, भूख तो हमको भी लग रही है, हम दोनों को भी लग रही है। तो ब्राह्मण का फर्ज होता है कि यदि कोई सामने वाला भूखा है तो सबसे पहले उसकी भूख का ख्याल रखा जाए। और ब्राह्मण ने अपने इसी आचरण का अपनाते हुए, इसी आचरण के अनुसार वो 4 लड्डू पार्वती जी और भोलेनाथ को, जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में उनके सामने आए थे, उनको दे दिए। ब्राह्मण और पार्वती जी ने और महादेव जी ने वो 2 लड्डू करके खाए वहाँ पर और बैठ गए। अब ब्राह्मण को नहीं पता है कि ये जो महादेव हैं या पार्वती हैं, वो तो एक साधारण व्यक्ति ही समझ रहे थे उन दोनों को। अब महादेव जी तो घट घट की जानते हैं, पूछने लगे, भाई कैसे, कहाँ से हो, किस गांव से हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो? पंडित ने सारी बात बता दी कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करता था। अपने गांव में लोग पहले तो भीख देते थे, अब उनको हमें भीख देना अच्छा नहीं लगता और उनका व्यवहार भी हमारे लिए बदल गया है, तो मैं किसी काम धंधे की खोज में जा रहा था। बहुत गरीब हूँ, बहुत परेशान हूँ। महादेव जो ब्राह्मण के वेश में थे कहने लगे, अच्छा ठीक है, देख, तूने हमारी भूख शांत की है तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम भी तेरी कोई सहायता करें। एक झोली मेरे पास भी है, इसमें 4 लड्डू, ये झोली तू रख और इसमें जब भी तू हाथ डालेगा तो 4 लड्डू पाएगा। 2 लड्डू उसमें से निकाल लेना और फिर हाथ डालेगा तो फिर 4 लड्डू मिलेंगे। पूरी झोली कभी खाली मत करना, 2-2 लड्डू करके निकालना। लेकिन तुझे इस झोली में वो जो भी मांगेगा
पूड़ी मांगेगा तो पूड़ी मिलेगी, सब्जी मांगेगा सब्जी मिलेगी, खीर मांगेगा खीर मिलेगी, पुए मांगेगा पुआ मिलेगा, लड्डू मांगेगा लड्डू मिलेगा, कचौड़ी मांगेगा कचौड़ी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा इसमें से। जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, तेरी खाने पीने की समस्या ख़त्म कर देता हूँ। ब्राह्मण बोला कि भगवान आप ऐसी बात कह रहे हो ब्राह्मण देवता, आप पहले मुझे अपना परिचय तो दीजिए कि आप वाकई में हैं कौन। मैं तब तक ये आपकी झोली स्वीकार नहीं करूँगा जब तक कि आप मुझे अपना परिचय नहीं देंगे। तो जो महादेव जी और पार्वती जी अपने असली रूप में प्रकट हुए और कहने लगे कि तू हमारा आशीर्वाद समझ करके इस झोली को ले जा और संभाल कर रखना। अब तो ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, बड़ी वंदना की उनकी, बड़े पैर छुए, बहुत रोम रोम उसका पुलकित हो उठा, आंखों से अश्रु झल उठे और उनसे विदा लेकर के वो अपने घर की ओर चल दिया। घर पर आया झोली लेकर के। अब पंडितानी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुबह सुबह तो गए थे, ये 10-11 बजे फिर से लौट आए, कोई काम धंधा नहीं कराए, फिर इनको तो बैठे ठाले की खाने की पड़ी हुई है, यहाँ पर भीख मांग के खाने की पड़ी हुई है। इन्हें पता नहीं है लोग इनके प्रति कैसी कैसी धारणा रखते हैं, कैसे कैसे विचार रखते हैं। वो मन में कुढ़ने लगी और पंडित जी ने वो झोली थमाते हुए उसको कहा कि ये झोली जो है इसे खुंटी पे टांग दे और इसमें हाथ मत डालना, चुपचाप से खुंटी पे टांग दे और मैं अभी थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ। पंडितानी बोली वही लड्डू तो होंगे जो मैंने दिए थे, टांग दूँ मैं खुंटी पे, टांग देती हूँ, देखती हूँ इसमें है क्या। वो ब्राह्मण बोले देखना मत, हाथ मत डालना इसमें। अब औरत जात जिस काम को मना करो वही करे। अब उसने, ब्राह्मण जी तो चले गए, पंडित जी तो चले गए बाहर। अब ब्राह्मणी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वही लड्डू, चलो दो मैं खा ली, जब ये लौटा लाए हैं तो मैं ही खा लेती हूँ, मुझे भी तो भूख लग रही है, भूख का टाइम हो गया, 2 इनके लिए छोड़ दूँगी, 2 मैं खुद खा लूँगी। तो उसने 2 लड्डू निकाले और खाने लग गई। अब उसने देखा कि ये तो मोतीचूर के लड्डू हैं, ये तो इनमें तो बड़ा स्वाद है, जो लड्डू मैंने दिए थे वो तो है नहीं, ये तो कोई दूसरे ही लड्डू हैं, इनमें तो बड़ा स्वाद है। उसने 2 लड्डू खा लिए। अब 2 लड्डू खाए तो उसने कहा पंडित जी अब भूखे होंगे तो वो जाने, वो उनका काम जाने, मुझे तो और भूख लग रही है। 2 लड्डू खा करके उसे और ज़्यादा भूख लग गई, क्योंकि ऐसे स्वादिष्ट भोजन उसने कभी किया ही नहीं। उसने दोबारा से हाथ डाला, देखा तो 2 लड्डू, 4 लड्डू उसमें, उसने 2 लड्डू उसमें से निकाली। अरे ये तो बढ़िया बात है कि मतलब ना 2 लड्डू पंडित जी को पता भी नहीं पड़ेगा कि मतलब इसमें तो 4 लड्डू फिर से आ गए। उसने खूब पेट भर के इसी तरह से खाए, 2 लड्डू निकाले और खाए, 2 लड्डू निकाले और खाए, 2 लड्डू निकाले और खाए। ठीक है जी, उसका तो पेट भर गया। अब इधर में पंडित जी बाहर से घूमते घामते आए, वो देख रहे थे पंडितानी लपालप लड्डू तोड़े जा रही है। मन में वाले मुस्कुराए, औरत जात जो काम की मना करो वही करे, ऐसी ही होती है औरत जात। मन ही मन सोचने लगे और कहने लगे खा लिया, पेट भर गया, जो काम मैंने मना किया वही किया, तुम भी पंडितानी अपनी आदत से बाज नहीं आओगी। पंडितानी भी बोली कहाँ से लाई ये, इसमें तो लड्डू ही ख़त्म नहीं हो रहे, मैं कितना खा चुकी फिर भी लड्डू ख़त्म नहीं हो रहे। कि हाँ आज पता है मुझे महादेव और पार्वती मिले थे, उन्होंने दी है ये लड्डू, और इसमें कहा है कि जो चीज़ मांगोगे वही मिलेगा, आज से हम भूखे नहीं मरेंगे और हमारे पास बहुत कुछ खाने पीने की चीज़ें होंगी। इसमें उन्होंने कहा है कि जो लड्डू मांगोगे तो लड्डू मिलेगी, कचौड़ी मांगोगे तो कचौड़ी मिलेगी, पूड़ी मांगोगे तो पूड़ी अब हम मतलब ना छक के खाया करेंगे, किसी के दरवाजे पे भीख मांगने की हमको ज़रूरत नहीं है। अब पंडितानी बड़ी खुश, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए, भगवान की आशीर्वाद से हमारा चैन से जीवन बीतेगा। अब वो आराम से दोनों लोग रहने लग गए। गांव के लोग कहने लगे पहले तो ये पंडित सवेरे सवेरे आ जाता था दरवाजे पर मांगने के लिए, अब तो ये कभी दिखता ही नहीं है, और ये तो किसी से रामा कृष्णा भी नहीं करता, अपने आप में ही रहने लगा। ये तो गांव के लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई। इधर पंडितानी इन सब बातों से बेखबर अपने ही धुन में अपने ही जीवन जी रहे थे, शांति भरा मज़ेदार। एक दिन पंडित जी के दिमाग में आया कि पंडितानी हमने इस गांव के लोगों का बहुत खाया है, बहुत भीख मांग मांग के खाया है, क्यों ना हम एक बार इन सब का उतार देते हैं, भंडारा कर देते हैं, इन सब को खिला देते हैं, छक्के खिला देते हैं। तो पंडितानी बोली ये बात तो आप सही कह रहे हो, इनको भी तो पता पड़े कि इन्होंने हमें मतलब ना कैसे कैसे मतलब ना खाना दिया था, कैसे कैसे मन से दिया था, हम इनको अच्छे मन से खिलाएंगे, चलो इनकी सबकी दावत कर देते हैं। और ये कह कर के उन्होंने एक दिन निश्चित किया और उस दिन उन्होंने सारे गांव में कह दिया कि हर घर के लोग, पूरे के पूरे सदस्य हमारे यहाँ निमंत्रित हैं, भंडारा होगा खूब अच्छा सा, खाइएगा, भरपेट खाइएगा,
कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, कोई भी बड़ा नहीं छूटना चाहिए, कोई भी औरत नहीं छूटनी चाहिए। जितने पर इस गांव में लोग हैं सबका भंडारा है। गांव के लोगों को तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि भैया कल तक का भिखारी आज हमारा भंडारा, हमें भंडारे में खाना खिला रहा है। कल तक तो इसके पास में खुद के खाने के लिए नहीं था। चलो जी, सब लोगों ने कहा देखते हैं कैसा भंडारा करता है, कहाँ से धन लेके आ गया ये। अब सारे गांव उसी दिन आ गए, सारे गांव के लोग उसी दिन आ गए उसके पास में टाइम से। और उस गांव में एक जमींदार भी रहता था, बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो अपने से ज़्यादा किसी को देखता ही नहीं था कि कोई भी फल रहा है, फूल रहा है, खुश रह रहा है तो उसे बड़ी पुड़न होती थी। उसे लगता था कि सब लोग उसके सामने हाथ फैलाएं और उसको भीख मांगते रहें, उससे उसके सामने गिड़गिड़ाते रहें, उसको उसी में खुशी मिलती थी। तो उसने क्या किया कि वो भी आया कि देखता हूँ आज इस ब्राह्मण के पास में ऐसा कौन सा खजाना है कि ये हमें खिलाएगा। कल तक हमारे घर दरवाजे पर भीख मांगता था, आज ये हमको खिलाएगा जी। वो भी आ गया और सबसे पहली पंगत में बैठ गया। अब सबको खाना पंडित जी खिला रहे थे, पूड़ी दे रहे थे, कचौड़ी दे रहे थे, सब्जी दे रहे थे, खीर दे रहे थे, पुआ दे रहे थे, लड्डू दे रहे थे। सारे गांव के लोग भर पेट खा रहे थे। और कितना स्वाद उस खाने में, बहुत स्वाद। स्वाद क्यों ना हो, भगवान का प्रसाद था, भगवान का आशीर्वाद था। भगवान का प्रसाद और स्वाद तो अपरंपार होता है। गांव के लोगों ने ऐसी दावत कभी खाई ही नहीं थी और जैसी दावत आज खा रहे थे वो। जमींदार जो दुष्ट बैठा हुआ था उसको लगा कि इस झोली में ही हाथ डालता है और इसी में से निकाल के देता है, इसकी झोली ही लेके भाग जाता हूँ। और आप देखा न तब जमींदार उसकी झोली लेकर के भागने लगा। पंडित बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत हाथ जोड़े, मेरी झोली मुझे दे दो, मेरी झोली मुझे दे दो। लेकिन उसने कहा खबरदार, जो तूने मुझसे झोली मांगी ख़त्म कर दूंगा, मार डालूंगा तुमको। ये झोली आज से मेरी हुई। और ले करके चला गया। पंडित अपने जैसा मुँह ले करके रह गया। भाई वही वाली बात है ना कि जिसके भाग्य में जितना होता है उतना ही मिलता है। पंडित ये सोच करके चुप रह गया, आंखों में आंसू लेकर के। फिर से उसके बुरे दिन शुरू हो गए, फिर से भूखा मरने लगा उसका परिवार। फिर से पंडितानी ने एक दिन फिर वही बात कही कि पंडित जी, हमेशा तो खैर पार्वती और महादेव जी हमको नहीं मिलेंगे कि हमारी सहायता कर पाएँ, काम तो हमको ही करना पड़ेगा, फ्री में बैठे तो नहीं मिलेगा हमको। जाओ कहीं से जुगाड़ करो, कहीं किसी काम धंधे की जुगाड़ करो और कुछ कमाने धमाने की करो, जिससे कि हमारे दिन फिर से कुछ रोटी पानी के ठीक ठाक से जुगाड़ बन जाए। पंडित ने कहा अच्छा ठीक है। पंडित जी अपना ले करके वही 4 लड्डू ले करके फिर चल दी कि भाई रास्ते में मैं खा लूँगा, कहीं भूख लगेगी। अब रास्ते में जब जा रहे थे तो वही पीपल का पेड़ पड़ा। अब पीपल के पेड़ को देखते ही उन्हें पुरानी बातें याद आ गईं। यहीं आज मुझे महादेव मिले थे, यहीं मुझे पार्वती माँ मिली थी, उन्होंने अन्नपूर्णा बन करके मेरे को झोली दी थी। और बहुत याद करने लगा, बैठा बैठा याद करने लगा, आँखों से आंसू बहने लगे। पार्वती माता ने मेरे को आशीर्वाद दिया था, भगवान भोलेनाथ ने मुझे एक झोली दी थी, मेरा जीवन सुधारा था। आज भगवान भोलेनाथ होते तो मैं अपनी सारी व्यथा कहता। बहुत 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 याद करने लगा उसे। भगवान भोलेनाथ तो घट घट वासी हैं, कण कण में वास करते हैं। तुरंत प्रकट हुई और कहने लगा ब्राह्मण देवता अब क्या परेशानी है तुमको। ब्राह्मण ने सारी बात बता दी, किस तरह से उसकी झोली छीन ली गई जमींदार के द्वारा। भोलेनाथ बोले कि अच्छा चल कोई बात नहीं, दोबारा से मैं तेरी फिर से सहायता करता हूँ। और उन्होंने फिर से झोली उसको दे करके विदा कर दिया और ब्राह्मण फिर से अपने घर वापस आ गया। ब्राह्मणी को फिर बड़ा गुस्सा आया कि आज फिर मिल गए क्या महादेव और पार्वती, फिर से लौट आए। ताना मारने में तो औरतें कम नहीं होती हैं, ताना मार ही दिया। बैठे बिठाए खाने की तुमको आदत हो गई है, फिर से मिल गए भगवान, फिर से कुछ दे दिया तुमको। उनका हाँ, आज मुझे फिर से दे दिया कुछ। और ये झोली जो है मैं टांग करके बाहर जा रहा हूँ और इसमें हाथ मत डाल देना जब तक मैं ना आऊँ। अब वो चला गया थोड़ा बाहर। पंडितानी ने कहा कि पैसे ही लड्डू दिए होंगे जैसे पहले दिए थे। भाई बहुत दिनों से अब हमने लड्डू नहीं खाए, फिर से खा के देखूँ वही लड्डू मिलेंगे मुझे इसमें। चलो खा लेती हूँ, जब पंडित जी आएंगे तो आ जाएंगे, खा लेंगे, बाद में खा लेंगे। अब महादेव मिले हैं तो ऐसे ही लड्डू तो दिए होंगे। अब उन्होंने क्या किया, उसमें हाथ डाला तो हाथ डालते ही जैसे 2 डंडे निकले उसमें से, झोली में से, और दे पड़ा पड़।
पंडितानी की पीठ पे पड़ने लगे। अब पंडितानी कहें कि अरे ये क्या हुआ, मैंने तो लड्डू के लिए सोचा था कि लड्डू मिलेंगे, मेरी तो कमर टूटी जा रही है, इतनी ज़ोर ज़ोर से डंडे पड़ रहे हैं। और डंडे मतलब ऐसे करे और ऐसे करे पर डंडे हाथ ही ना आए और धड़ाधड़ उसकी पीठ पर पड़े जाए। अब वो चिल्लाए, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। बाहर पंडित जी घूम घाम के आए तो उनकी कानों में आवाज़ पड़ी कि पंडितानी जो है बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है कि बचाओ बचाओ। समझ गए पंडितानी तो मानेगी नहीं, अपनी आदत से लाचार आए जल्दी से, कहने लगे तू मानी नहीं ना, मैंने मना किया था, मजा चख, देख हमेशा लड्डू ही मिलेंगे ना, तूने यही सोचा ना लड्डू ही मिलेंगे। और उन्होंने आकर के उन डंडों से हाथ जोड़ के कहा कि भोलेनाथ के डंडे अपना आराम झोली में विश्राम करो। और ऐसा कहते वो जो 2 डंडे थे वो झोली में आकर के हो गए। अब उसने सारी योजना जो है पंडितानी को समझाई कि हमको अब दोबारा से भंडारा करना है। पंडितानी बोली हमारे पास क्या है जो भंडारा कर देंगे हम लोगों का, उनका तो शांत रहे, भंडारा करेंगे, सारे गांव को बुलाएंगे दोबारा से, और वो जमींदार को तो खास तौर से बुलाएंगे। ठीक है, अब तुम जानो जैसा करना चाहो, तुम्हारी मर्जी। अब पंडितानी ने सारी बात जो है पंडित जी पे छोड़ दी। पंडित जी गए और सारे गांव को न्योता दे आए। खास तौर से जमींदार के यहाँ गए, उसके पैर पकड़ के हाथ जोड़ के बोले महाराज आप जरूर आइएगा, क्योंकि आपके बिना रौनक नहीं होती है, आप आते हो, आप खा लेते हो, तो मुझे लगता है कि मैंने खा लिया, आप जरूर आइएगा। जमींदार बोला जरूर आएंगे, पहले की तरह से आएंगे। हाँ आप पहले की तरह से आइएगा, ठीक है। निश्चित दिन पर भंडारे के लिए सारे गांव के लोग आ गए, जमींदार भी आ गया, सबसे पहले वाली पंक्ति में बैठा। तो पंडित जी ने सबसे पहले उसी के पास झोली लेकर के आए और कहने लगे तो हाँ मेरे महादेव के डंडे शुरू हो जाओ। और उसमें से जैसे ही उन्होंने कहा पंडित जी ने, और 2 डंडे निकले और 2 डंडे निकल करके धे धनादन धे धनादन धे धनादन धे धनादन पर उस जमींदार पर पड़ने लगे पीठ पर। अब वो डंडे केवल जमींदार को दिखें और किसी को दिखे नहीं, क्योंकि वो तो भगवान की माया ना, तो वो किसको क्या दिखेंगे। कहते हैं भगवान की जो मार होती है अदृश्य होती है ना। कहते हैं ना कि भगवान जब मारते हैं ना तो उनकी मार जो है दिखाई नहीं देती है, लेकिन अच्छों के गुरूर तोड़ देती है। तो उस पर तो डंडे पड़ने लगे, बड़ा हाय हाय मचाए, बड़ा हाय हाय मचाए। खैर जब बहुत ज़्यादा उसके शरीर टूटने लगा, उसने कहा पंडित जी मुझे बचाओ, मेरी गलती माफ़ कर दो, मुझे बचाओ। उन्होंने कहा माफ़ तो तब करूँगा, पहले मेरी वो वाली झोली मंगवा के दे, जो पहली वाली झोली थी उस झोली को मंगवा पहले। अब उसने किसी से कहा कि मेरे घर से वो वाली झोली लेके आओ, वो वहाँ रखी है, और वो झोली मंगवाई और उसको पंडित को दी कि ये लो आप अपनी झोली, और मुझे जो है इन डंडों से बचाओ। पंडित ने दोनों हाथ जोड़ करके उन डंडों से कहा कि मेरे महादेव के डंडे जो हैं आप जो है आकर के इस झोली में समा जाओ। और उनके ये कहते ही झोली में वो दोनों डंडे समा गए, और इस तरह से जमींदार जो है अपनी जान बचा करके वहाँ से भागा। गांव के लोगों ने भी सब सारी बात समझ में आई, तो वो भी बड़े खुश हुए कि इस जमींदार ने ऐसा किया तो इसका फल इसको जमींदार को अच्छे से मिला। और अब पंडित के पास में ताकत भी थी और अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी था, भोजन की व्यवस्था भी थी, और जो कोई उसे आंख दिखाए तो उसके लिए उसका इलाज भी था। कहते हैं ना भगवान की मार जो पड़ती है ना अदृश्य होती है, भगवान जब मारते हैं तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अच्छे के गुरूर तोड़ देते हैं। तो भगवान की मार से बचना चाहिए। थैंक यू। यदि आपको भी मेरी कहानी पसंद आई है तो मैं आपसे भगवान के वो मोतीचूर के 4 लड्डू नहीं मांग रही हूँ, और ना ही मैं आपसे डंडे की बात कर रही हूँ, आपसे केवल सब्सक्राइब की बात कर रही हूँ। प्लीज़ मेरी कहानी को सुन करके एक सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।